चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर ये है? पाँचवा। क्या नाम है इसका? हाँ, सरफेस केमिस्ट्री, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन, या पृष्ठ मतलब क्या होता है? सतह, या इसको हम लोग सतह रसायन भी कहते हैं। नहीं तो पृष्ठ रसायन क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। नहीं तो आज का एक नया टॉपिक है क्लोराइड। क्या है? इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक है क्लोराइड। क्लोराइड के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे आगे और भी कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार फिर से हेडिंग बनाइए क्लोराइड। जो लोग लिख चुके हैं वो नहीं लिखना, बस केवल समझना है थोड़ा सा। क्लोराइड क्या होता है समझिए। तो कोई लोग बताइए पहले क्लोराइड क्या होता है, बताइए कोई लोग। जब किसी विलायक, जैसे मान के चलिए हम लोग कोई घोल तैयार करते हैं, विलयन तैयार करते हैं, नहीं उसमें क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, या ग्लूकोज डालते हैं, या ओरेस का घोल का पाउडर डालते हैं। नहीं तो उसका कण क्या होता है? पानी के अंदर या दूध के अंदर घुल कर इतना मिल जाता है, इतना डाइल्यूट हो जाता है, जिसका कण का आकार हम लोग आसानी से आँख से नहीं देख सकते। जैसे नमक मिला है कि चीनी दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि उसका कणों का आकार बहुत छोटा होता है, बिल्कुल क्या बोल सकते हैं उसको, समांगी रूप से हर जगह घुल जाता है, पता ही नहीं चलता क्या चीनी है या नमक। पानी तो पता चलेगा, चीनी है या नमक है या ग्लूकोज है ये पता नहीं चलता है। तो क्या वह क्लोराइड विलयन है? नहीं है। क्या चीनी का कण घुलने के बाद वो क्लोराइड का कण है? नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो घुलने के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, या साधारण विलयन के तुलना में उसका आकार बड़ा होता है। कितना होता है? बड़ा होता है, अर्थात 1 नैनोमीटर का होता है। कितना नैनोमीटर का? हाँ, जिससे हम लोग आसानी से आँख से देख सकते हैं, पता चल सकता है कि ये किस रंग का है। ठीक है, तो उसी कण का नाम क्या है? क्लोराइड का कण। और क्लोराइड का कण जिस प्रकार के विलयन में होगा उसे कौन सा विलयन कहेंगे? क्लोराइड विलयन कहेंगे, जिसके कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। आप लोग माइनस में पावर का मान जानते हैं ना, उस दिन बताए थे प्रीवियस क्लास में। नहीं, यदि प्लस में पावर है तो गुना करते हैं, और माइनस में पावर रहता है तो भागा करते हैं, इनकम्प्लीट कर देते हैं। तो आप लोग क्लोराइड विलयन समझे क्या होता है? जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? वैसा विलयन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोराइड विलयन कहते हैं। ठीक है, और आप लोग को इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसमें कितने तरह के माध्यम होते हैं? 2 माध्यम। कौन कौन? एक होता है डिस्पर्स फेज, नहीं और दूसरा क्या होता है? हाँ, डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम होता है। नहीं तो क्लोराइड विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेज। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? और यही दोनों मिलकर क्या बनाता है? क्लोराइड विलयन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार इसका हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम
या परिक्षेपण माध्यम के समांगी मिश्रण को क्या कह सकते हैं हम लोग? क्लोराइड विलयन कहते हैं। कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण। और इसी माध्यम के आधार पर यह विलयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला बताओ। हाँ, पहला नंबर हो गया लियोफोबिक। फोबिक है ना? लियोफिलिक क्लोराइड। चलिए समझिए अब। तो सबसे पहले आप लोग क्लोराइड को जान चुके हैं, नहीं? समझना है सबसे पहले लियोफिलिक क्या होता है। फिलिक क्या है ना? कंफर्म है ना? पहला हाँ? लियो और फिलिक। लियोफिलिक कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से। लियो और फिलिक। लियो मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? ठीक है। अब फिलिक मतलब होता है एट्रैक्शन। क्या होता है? एट्रैक्शन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं लव। क्या कहते हैं? हाँ, प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं, स्नेह कहते हैं। तो वो हकीकत में वो जो है ना, ओरिजिनल वाला लव नहीं है। वो क्या है? एट्रैक्शन है। किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान से जो स्नेह होता है, प्यार होता है, वो प्यार नहीं है। वो क्या है? एट्रैक्शन है। ठीक है। चलिए हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ेंगे उसमें, यहाँ समझिए। तो यदि क्लोराइड के विलयन में, या वैसा क्लोराइड विलयन जिसमें किसी पदार्थ को किससे लव होता है? लिक्विड से, इसी कारण इसे द्रव स्नेही विलयन कहा जाता है। द्रव से स्नेह हो गया, द्रव से प्यार हो गया, और इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता है, आसानी से दोनों मिल जाता है। हाँ, तो जैसे ही क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल आप लोगों को बता चुके हैं। क्या? चीनी पानी क्लोराइड विलयन है। हाँ, सिंदूर और तेल का मिश्रण कौन सा क्लोराइड विलयन है? लियोफिलिक। क्योंकि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, HGS क्या होता है? वर्मिलियम या सिंदूर। जैसे इसमें क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? हाँ, अर्थात उससे क्या करता है? हाँ, तो इस प्रकार का जो क्लोराइड बनेगा, ये कैसा क्लोराइड कहलाएगा? लियोफिलिक क्लोराइड कहेगा। ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि इस प्रकार के विलयन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ क्या करता है? लिक्विड पदार्थ से या सॉल्वेंट से। तो बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है? सिंदूर या ऑयल? ऑयल। ऑयल क्या है? सॉल्वेंट। घुलता है कि घुलाता है? घुलाता है, नहीं? तो इसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्वेंट लवर या लिक्विड लवर। लिक्विड लवर। विलायक स्नेही, क्या बोलेंगे इसको? विलायक स्नेही या द्रव स्नेही। क्या बोलेंगे? द्रव स्नेही। ठीक है। तो वैसा विलयन जिसमें कोई सॉल्वेंट क्या करता है, कोई सॉल्वेंट किसी क्लोराइड के कण को, सिंदूर क्या है? क्लोराइड का कण, क्या मिलाने पर पूरा रूप से घुल जाएगा? ये इसका कण दिखाई नहीं देगा? दिखाई देगा, नहीं? तो वैसा क्लोराइड विलयन जिसमें सॉल्वेंट या लिक्विड क्या करता है? हाँ, किसको? क्लोराइड के कण को, उसे क्या कहते हैं? हाँ, लियो
लियोफिलिक क्लोराइड कहते हैं। या वैसा क्लोराइड का कण, उल्टा डेफिनेशन भी दे सकते हैं, वैसा क्लोराइड का कण जो किसी द्रव को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब उसमें आसानी से घुल मिल जाता है, अर्थात उससे प्यार करता है। ठीक है, उससे झगड़ा नहीं करता, उसे आकर्षित करता है या उसे लव करता है। इसी प्रकार के क्लोराइड को क्या कहते हैं, लियोफिलिक क्लोराइड। तो वहाँ लिख लीजिए जहाँ जगह छोड़वाए थे 10 लाइन। सभी लोग लिख लिए। चलिए अब देखिए जो है लियोफिलिक क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। क्या है, जो दो शब्द से मिलकर बना। कौन कौन, लियो और लियो मतलब, और फिलिक मतलब या लव। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, विलायक स्नेही या द्रव स्नेही। इसी हम लोग लिख लेंगे भाषा में। तो लिखिए लियोफिलिक एक ग्रीक वर्ड है। क्या है अगला, लियोफोबिक, यही है ना। हाँ, तो यह अभी कितने वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन, लियो प्लस फोबिक। तो लियो मतलब क्या होता है, लिक्विड या द्रव, नहीं, या फोबिक मतलब रिपल्सन। या ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट कहते हैं। नहीं, तब बताओ इसमें लिक्विड क्या है कोई द्रव है नहीं, और क्लोराइड का कण क्या करेगा, किसी द्रव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अपने से दूर भगाएगा, अर्थात उसके बीच उसका मिश्रण ठीक से नहीं हो पाएगा। नहीं, तो वैसा विलयन जिसमें क्लोराइड का कण किसी द्रव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, या उस द्रव से नफरत करता है। नहीं, या इस प्रकार कह सकते हैं, एग्जाम्पल में समझ सकते हैं आप लोग इसमें। हाँ, तो किसी प्रकार के क्लोराइड विलयन में कितने माध्यम, दो। कौन कौन है, गधा माध्यम की बात करें, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। चलिए, तो इसका भी डिफिनेशन लिखा है लियोफोबिक क्लोराइड का, जिसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। नहीं, तो वैसा क्लोराइड विलयन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन, कोई लव नहीं है, दोनों के बीच क्या है, नफरत है, हेट। एग्जाम्पल में डिस्पर्स फेज में क्या ले सकते हैं, HGS, और डिस्पर्स मीडियम के लिए क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। नहीं, और इस प्रकार जो क्लोराइड बनेगा, यही क्लोराइड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लियोफोबिक क्लोराइड कहलाएगा, या लियोफोबिक क्लोराइड सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया, जिसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, यानी कि परिक्षेप पथ और परिक्षेपण माध्यम के बीच कोई अट्रैक्शन, जिसके कारण इसका मिश्रण समांगी नहीं हो पाता। ध्यान रखना, अभी दोनों में अंतर लिखाएंगे तो ये चीज़ हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए आप लोग भी, सारा कुछ लिखिए, इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा। लिक्विड मतलब क्या होता है, द्रव। हाँ, रिपल्सन, हेट मतलब हो गया प्रतिकर्षण या नफरत। ठीक है, इसके चर्चा कर रहे हैं आप लोग, किसका चर्चा कर रहे हैं, कौन गलती लिखा हुआ, मीडियम गलती है, डिस्पर्शन। ठीक है, लिखिए आप। तो वैसा क्लोराइड जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, या वैसा क्लोराइड का कण जो किसी द्रव को या किसी विलायक को
प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? लियोफोबिक क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? भाषा में लिख लेंगे। नहीं तो लियोफोबिक भी क्या है? एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। लिखिए, लियोफोबिक एक ग्रीक वर्ड है। लियोफोबिक क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्द, कौन कौन? हाँ, जो दो शब्द लियो प्लस फोबिक से मिलकर बना है। लिख लिया तक? फोबिक से हाँ? अरे यार मेरा आज माइंड नहीं काम कर रहा है। मिलकर बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ द्रव विरोधी या विलायक विरागी, सॉल्वेंट हेटिंग। नहीं घुलेगा ना, समझाओ ना उसको। जिसका अर्थ द्रव विरोधी या क्या? विलायक विरागी। विरागी मतलब नफरती इंसान। नहीं, जिसका अर्थ क्या होता है? द्रव विरोधी या विलायक विरागी होता है। मतलब इसको किसी प्रकार के द्रव से कोई प्यार नहीं होता, किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ये लिखिए फास्ट में जल्दी से। और आप लोग को एक चीज़ और बता चुके हैं, यदि यही क्रिया, द्रव विरोधी की क्रिया यदि वाटर के द्वारा होती है, किसके द्वारा? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। लिखा है तो जी नहीं, क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक मतलब जल को प्रतिकर्षित करता है, जल को रिपल्सन करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं दो प्रकार के क्लोराइड, कौन कौन? लियोफिलिक और लियोफोबिक। अब जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो क्वेश्चन लिखिए, लियोफोबिक और लियोफिलिक क्लोराइड में अंतर। पहले लियोफिलिक लिखना, लियोफिलिक और लियोफोबिक। लियोफिलिक और लियोफोबिक क्लोराइड में अंतर। तो बताइए, लियोफिलिक विलायक स्नेही, द्रव स्नेही या द्रव विरोधी? स्नेही। नहीं, वाटर लवर। तो लिखिए पहला नंबर, यह क्या होता है? द्रव स्नेही। यह द्रव स्नेही या क्या कह सकते हैं? विलायक स्नेही। यह द्रव स्नेही या विलायक स्नेही होता है।
और इसमें लिखिए यह क्या होता है? द्रव विरोधी या विलायक विरोधी होता है। यह द्रव विरोधी या विलायक विरोधी या विलायक विरागी, जो भी कह सकते हैं, होता है। हो गया। दूसरा नंबर लिखिए, यह प्रायः रंगहीन होता। यह प्रायः रंगहीन, रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है प्रायः, लेकिन कभी कभी कलर भी होता है। इसमें लिखिए दूसरा नंबर, यह प्रायः रंगीन होता। यह प्रायः रंगीन होता है। हम क्या बोले? प्रायः रंगीन होता है। प्रायः मतलब कम, अधिकतर रंगहीन होता है, लेकिन कभी कभी रंगीन भी होता है। प्रायः मतलब वो अधिकतर नहीं। जैसे कहते हैं ना, आप लोग खाते पीते हैं तो हाँ प्रायः खा पी लेते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी खाते हैं मंगलवार को। उसी प्रकार ये कंसेप्ट है कि प्रायः कलरलेस होता है, रंगीन होता है, लेकिन कभी कभी रंगीन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर लिखिए। तीसरा नंबर लिखिए, यह विसमांगी होता। यह विसमांगी होता है, जिसके कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा समझते हैं ना, जिसके कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा जिसके कणों को अल्ट्रा मतलब हाई पावर का, जिसके कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता। हो गया। अब इसमें लिखिए तीसरा नंबर, यह भी विसमांगी होता है। यह भी विसमांगी होता है, परंतु इसके कणों को क्या कर सकते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इसमें हम लोग नहीं देख सकते हैं इसके कण को, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि हाई पावर का माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसके कणों को देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा इसके कणों को देखा जा सकता है।
इसके कणों को देखा जा सकता है। हो गया। चलिए आप बताइए, दोनों दो परिवार अभी हम लोग के सामने है। कौन कौन परिवार है? लियोफिलिक परिवार और लियोफोबिक परिवार। तो बताओ किसके परिवार में प्रेम है या किसके परिवार में झगड़ा है? हाँ, लियोफिलिक में क्या है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच क्या है? बहुत ज़्यादा प्यार, एकदम दोनों आसानी से घुल मिल जाता है। लेकिन ये वाला कौन? लियोफोबिक वाला ना, दोनों मिलता जुलता नहीं है। तो बताओ जब दोनों में क्या बोलते हैं, अच्छा प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं? जिसको हम लोग कहते हैं टेंशन होना, कहते हैं ना। हाँ, तो देखते हैं ना जब दोनों परिवार के बीच क्या होता है या हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है, यदि ठीक से प्रेम नहीं होता है तो शादी को 6 महीने भी नहीं होते लेकिन पूरे नगर के लोग जान जाते हैं हाँ इन दोनों के बीच होता है झगड़ा। नहीं रे, यदि दोनों के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन है तब 3-4 बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता इन लोग का कब कब हो गया। नहीं, अर्थात जो आपका क्या है, लियोफिलिक है, इसमें टेंशन नहीं होती। लिखो चौथा नंबर, इसका सरफेस तनाव, इसका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तनाव मतलब टेंशन, सरफेस टेंशन। क्या होता है? कम होता है। किससे? परिक्षेपण माध्यम से, परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। टेंशन तो होवे करेगा, जब भी क्या हुआ, बंधन हुआ तो टेंशन होगा ही, लेकिन किसी के यहाँ कम होगा, किसी के यहाँ ज़्यादा होगा। तो इसका भी क्या है, सरफेस टेंशन है लेकिन क्या है, कम होता है। लेकिन इसमें तो रोज हाँ तुम लोग समझ गई ना। तो लिखिए इसका पृष्ठ तनाव, इसका सरफेस टेंशन लिख देंगे इंग्लिश में एक के बार। इसका सरफेस टेंशन क्या होता है? अधिक होता है। किससे? परिक्षेपण माध्यम से। परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है। इसका सरफेस टेंशन परिक्षेपण माध्यम से अधिक होता है, अधिक होता है। अब देखिए यह जो है ना, कौन सा, लियोफिलिक क्लोराइड उदासीन भी हो सकता है और आवेशित भी हो सकता है। अर्थात इस पे कोई आवेश भी नहीं रह सकता है, या कभी कभी आवेश भी, या तो धन आवेश या तो, लेकिन ये हमेशा आवेशित ही होते हैं, कभी उदासीन नहीं होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या होता है? टक्कर होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। नहीं, तो लिखिए 5वां नंबर, यह आवेशित, यह आवेशित, कौन कौन आवेशित? हाँ, धन या ऋण, तथा, यह आवेशित तथा, तथा मत लिखो, या लिखो, आवेशित या उदासीन हो सकता है।
उदासीन हो सकता है, लेकिन यह क्या रहेगा, यह प्रायः आवेशित रहेगा, यह प्रायः आवेशित होता है। चलिए अब लास्ट अंदर समझिए ध्यान से। यदि हम लोग क्या करते हैं, लियोफिलिक क्लोराइड के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हाँ, विद्युत अपघटन, अर्थात कुछ पदार्थ एनोड पर जमा हो जाएगा और कुछ पदार्थ कैथोड पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका क्वालिटी है, किसका गुण है, लियोफिलिक क्लोराइड का, कि कभी कभी हो भी सकता है कभी कभी, लेकिन इसमें होगा ही होगा, किसमें, लियोफोबिक क्लोराइड में। तो लिखिए लास्ट अंदर लिखिए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, विद्युत अपघटन हो भी सकता है और क्या, हाँ, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता। इसमें क्या होगा, होगा ही होगा। तो लिखिए चट्टांतर है ना, हाँ लिखिए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सभी लोग सुन के लिखिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन होना निश्चित है। विद्युत अपघटन होना निश्चित, मतलब विद्युत अपघटन क्या होगा, होगा ही होगा, लेकिन इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये था आपका क्लोराइड के प्रकार, कितने प्रकार, दो, लियोफिलिक और लियोफोबिक, दोनों में अंतर। ठीक है।